Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miracles College, Udaipur, and today we are going to discuss about glycine max, which is an important pulse mentioned in your syllabus, part of Unit 4th, second paper of Botany of BSc second year. तो यूनिट 4th के अंदर हमें सीरियल्स के बारे में पढ़ना है, पल्सेस के बारे में पढ़ना है, फाइबर्स, वुड, पेपर और शुगर के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने शुरुआत की थी सीरियल्स की, और अब हम पल्सेस में जो इम्पॉर्टेंट पल्स, जो फर्स्ट पल्स आपके कोर्स में दी गई है ग्लाइसिन मैक्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पल्सेस का तात्पर्य होता है दालें, और जो कि फेबेसी फैमिली, जो द्विबीजपत्री पौधों की फैमिली है, उसके मेंबर्स होते हैं। तो उसी पल्सेस में से आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइसिन मैक्स के बारे में, द फैमिली फेबेसी, और जिसे वर्तमान में लेग्यूमिनेसी भी कहा जा रहा है। और इसके सीड्स को हम यूज में लेते हैं एज पल्स। इसे सोयाबीन भी आप कहते हैं और सोया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी एक बात ध्यान रखें कि जितनी भी दूसरी दालें हैं, उन सब दालों में हम सीड्स को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में, और स्प्लिट सीड्स काम में लेते हैं। परंतु सोयाबीन में यूजुअली हम पूरे कंप्लीट सीड्स को, यानी होल सीड को हम हमारे इस्तेमाल में लेते हैं। तो ग्लाइसिन मैक्स फ्रॉम द फैमिली फेबेसी। नाउ ये माना जाता है कि सोयाबीन की फसल, इट वॉज परहैप्स द ओल्डेस्ट क्रॉप विच वॉज कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में है, और चाइना में भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, और वहाँ से ही दिस क्रॉप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप इन 1700s एंड यूएसए इन 1800s। और वर्तमान में अगर वर्ल्ड में हम देखें तो सोयाबीन का सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो यूएसए से होता है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, इंडिया, चाइना, इटली, यहाँ भी सोयाबीन का कल्टीवेशन किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के कुछ राज्यों में सोयाबीन की खेती की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यूपी और गुजरात। तो साउथ इंडिया के कुछ ही राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। मैक्सिमम ये ड्राई रीजन्स के अंदर ग्रो की जाने वाली क्रॉप है। सो व्हाट आर द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट? ये पौधा छोटा सा सब इरेक्ट एनुअल पौधा है, और इसकी बुशी या प्रोस्ट्रेट हैबिट है। 20 to 180 सेंटीमीटर टॉल होता है, और इस पे ट्राइफोलिएट बड़ी बड़ी लीव्स लगती हैं। ट्राइफोलिएट अर्थात त्रिपर्ण की पत्तियों का मिलना फेबेसी फैमिली का एक कैरेक्टर है। जैसा जब हमने मेथी के बारे में पढ़ा था, ट्राइगोनेला फिनम ग्रेसम, हमने एरेकिस हाइपोजिया के बारे में पढ़ा था, मूंगफली के बारे में, तो सभी में हमने देखा कि जो फेबेसी फैमिली के पौधे हैं, स्पेशली उसमें ट्राइफोलिएट लीफ होती है। और उसका एक और एग्जाम्पल अभी देती हूँ आपको, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जब हमने एथनो मेडिसिनल प्लांट्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था एक प्लांट पलाश या ढाक, और उसी के पत्तों के ऊपर कहावत बनी है, ढाक के 3 पात, क्योंकि उसमें 3 पत्तियां हैं। तो ट्राइफोलिएट लीव्स का मिलना फेबेसी फैमिली के पौधों का एक कैरेक्टर है। और इस पौधे के अंदर खास बात है कि इसकी जो फलियां लगती हैं, जो तना है और जो पत्तियां हैं, उन सभी के ऊपर पतले पतले ब्राउन या ग्रे कलर के हेयर्स, यानी रोम उसके ऊपर होते हैं, रोम से ढके हुए होते हैं। इसका पुष्पक्रम शॉर्ट एक्सिलरी रेसीम है, यानी असीमाक्ष पुष्पक्रम है, जो कक्ष में लगता है। और फूल इसके अंदर छोटे से फूल होते हैं, जो ग्रुप्स में, गुच्छों में लगे हुए होते हैं, वाइट या पर्पल रंग के होते हैं। और ये क्रॉप भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। जैसा कि आप जानती हैं कि मटर की जो फैमिली है, मटर का पौधा जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड है, बिकॉज उसका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसी प्रकार का है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, और उसी कारण से सोयाबीन भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका जो फ्रूट है वो पॉड कहलाता है, जैसे आप फली कहते हैं या शिम्ब कहते हैं, लेग्यूम भी इसे कहते हैं। और जैसा हमने देखा कि फलियां जो हैं हेयरी होती हैं, रोम उसके ऊपर होते हैं। फलियां 3 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और गुच्छे में लगी होती हैं 3 से 5 के क्लस्टर्स में। और हर फली के अंदर 2 से 4 बीज होते हैं, और बीज बड़े छोटे होते हैं, 5 से 11 मिलीमीटर डायमीटर उसका होता है। जो अनराइप सीड्स होते हैं, जो अधपके सीड्स होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, परंतु जब सीड्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो हल्के येलो कलर के होते हैं, और जो ग्रीन से धीरे धीरे वो कलर चेंज होता होता है, उसका येलो होता हुआ ब्राउन
हो जाता है। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप। दिस क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ड्राई एरियाज, स्पेशली हमने देखा जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है विथ लो रेनफॉल, या ऐसे हिली रीजन्स अप टू 6000 फीट अबव सी लेवल, वहाँ पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। और टेम्परेट क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल इसके लिए उपयुक्त होती है। टेम्परेचर बताया जाता है कि अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी अगर चला जाए तो वहाँ भी सोयाबीन की खेती की जा सकती है, परंतु इसे ग्रो करने के लिए एक फर्टाइल सैंडी लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है, अर्थात रेतीली दोमट मिट्टी के अंदर इसका कल्टीवेशन इजीली किया जा सकता है। यूजुअली अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में ये खरीफ की फसल के रूप में रेनफेड खरीफ क्रॉप के फॉर्म में ग्रो की जाती है, जिसमें जून और जुलाई के अंदर बीजों को बोया जाता है। और इसकी दूसरी क्रॉप स्प्रिंग सीजन में भी ली जाती है, और स्प्रिंग में जब बीजों को बोया जाता है मिड फरवरी से मिड मार्च के महीने में। सिंगली इसे ग्रो किया जा सकता है, मिक्स्ड क्रॉप के रूप में भी सोयाबीन की खेती की जा सकती है। और सीड सोइंग का तरीका ब्रॉडकास्टिंग या फिर रोज में पंक्तियों में होता है। और यूजुअली समर के दौरान जब तीव्र गर्मी पड़ रही है तब थोड़ा इरिगेशन की आवश्यकता होती है। दिस क्रॉप कैन बी मैच्योर्ड इन 45 to 65 डेज, यूजुअली 60 डेज के अंदर तो इसका मैच्योरिटी हो जाती है। और जब पत्तियां हल्की पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और फलियां सूखने लग जाती हैं तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फलियों को तोड़ के अलग कर लिया जाता है। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीड्स ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन हाईएस्ट प्रोटीन कंटेनिंग पल्स क्रॉप है। इसमें 36 to 46% प्रोटीन कंटेंट बताया जाता है इसकी अलग अलग वेराइटीज़ में। और इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज जिस अमीनो एसिड का मिलता है वो है ल्यूसीन। और इसके अलावा आप जानते हैं कि सोयाबीन का ऑयल भी मिलता है। सोयाबीन में 18 to 22% ऑयल कंटेंट भी होता है, और उस ऑयल कंटेंट का 85% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, इनका बना हुआ होता है। यानी दे आर रिच इन द PUFA, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विच आर गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा जो खास बात है कि सोयाबीन के अंदर आइसोफ्लेवोन्स यानी आइसोफ्लेवेनॉइड्स ग्रुप के जो केमिकल्स हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना। और ये जो आइसोफ्लेवोन्स हैं इनकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन का सेवन करना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं कुछ मात्रा में, मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, विटामिन बी स्पेशली मिलता है, फाइबर भी इसमें मिलता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज़ फ्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। तो फैट कंटेंट में ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये कम होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से फ्री होता है। इसके अलावा फाइटिक एसिड्स भी मिलते हैं, स्टीरॉल्स 0.23 to 0.46% मिलते हैं, और सेपोनिन्स भी मिलते हैं 0.17 to 6.16%। Now what are the uses of this soybean? Soybean is mainly used as a supplementary food in Eastern Asia। और हाई प्रोटीन कंटेंट होने के कारण जो वेजिटेरियन पीपल हैं, जो कि शाकाहारी हैं, वो लोग स्पेशली अपने डाइट में इसका प्रयोग अवश्य करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट टेक एनिमल प्रोटीन। तो इस वजह से सोयाबीन का प्रयोग करके बॉडी की प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। यूजुअली सोयाबीन के सीड्स को बॉईल करके या फिर उसे बेक करके या रोस्ट करके इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस वेजिटेबल फूड। और इसके आटे में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, जैसा हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा कम है, तो इसलिए इसे दूसरे आटे के साथ, दूसरे जो जैसे गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लिया जाता है, और इससे ब्रेड या चपाती या सोया की बड़ियाँ या कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि दूसरे जो फ्लोर्स हैं जो कि पोएसी के मेंबर्स हैं, जैसे गेहूं है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो और ये हाई प्रोटीन कंटेंट सोयाबीन दोनों मिलकर के एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड बन जाता है। और सोयाबीन का फर्मेंटेशन करके भी कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सोया सॉस। आप स्पेशली जैसे चाइनीज़ कई सारे जो भी फूड मटेरियल बनते हैं उसमें सोया सॉस का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। उसके अलावा टैम्स, माइज़ो, ये सभी इसके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं। इवन इसके सीड्स से सोयाबीन मिल्क, जो कि बच्चों को और जो कमज़ोर बच्चे हैं या कुपोषण से ग्रसित हैं उनको दिया जाता है, बिकॉज वो प्रोटीन रिच है। इसके बीज जो हैं वो फूड के रूप में पोल्ट्री को भी खिलाए जाते हैं। एंड बीइंग अ लेग्यूमिनस प्लांट, अगर ये क्रॉप अगर कोई अपने खेत में लगाता है तो वो उसकी फर्टिलिटी
मिट्टी की बढ़ाता है। तो हम जानते हैं बिकॉज लेग्यूमिनस पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रेट में, और इससे मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ जाती है। तो सोयाबीन की क्रॉप लगाना बहुत ही बेनिफिशियल होता है और विश्व के कई सारे देशों में इसकी कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे जापान में मीज़ो सूप के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, कोरिया में डोंजंग के रूप में खाया जाता है, चाइना में टोफू स्पेशली बहुत यूज़ किया जाता है, टोफू को बीन कर्ड के रूप में से भी जानते हैं। इवन टोफू अभी इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और इंडोनेशिया में टेम्फ के फॉर्म में इसे खाया जाता है। तो इस प्रकार कई रूपों में इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है। और सोया रेसिड्यूज जो बचते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स को खिलाए जाते हैं। सोयाबीन का ऑयल हम सब जानते हैं कुकिंग मीडियम के रूप में एज एडिबल हम लोग यूज़ में लेते हैं। और जो इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, जैसे हमने देखा आइसोफ्लेविन्स जो पर्टिकुलरली इसमें मिलते हैं, माना जाता है कि उनका इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन रोल है कैंसर के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ गया है उसमें, ओबेसिटी बढ़ गई है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में है, तो वो सब कम करने में उसका बेनिफिशियल रोल देखा गया है। परंतु अगर बहुत अधिक मात्रा में डाइटरी आइसोफ्लेविन्स लिए गए हैं तो वो कुछ केसेस में उसकी एडवर्स इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे थायराइड के डिसऑर्डर हो गए या ब्लैडर का कैंसर, उसके इंसिडेंसेस बढ़ गए, डिमेंशिया की प्रॉब्लम होने लगी, ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज आइसोफ्लेविन्स जो है वो फाइटोएस्ट्रोजन के फॉर्म में काम करता है। तो यूजुअली जो मेनोपॉजल स्टेज में महिलाएं होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं, परंतु अधिक मात्रा में लेने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो सोयाबीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिच दाल है या पल्स क्रॉप है जिसका इस्तेमाल हम कई रूपों में करते हैं, स्पेशली भोजन के रूप में तो करते ही हैं और ऑयल के रूप में भी करते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कैजेनस कजान जो सेकंड पल्स क्रॉप आपके कोर्स में है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।